इस इंसान ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। This is the best investment in the world today. It's called silver. This thing is $35 today. I think in 2 years it'll be $100. और ये एक्चुअली हुआ भी। पर ये तो पास्ट का डेटा है। रियल सवाल ये है कि क्या अब भी सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है? और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। Reason from first principles. First principles analysis. The sort of first principles reasoning. प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है सप्लाई और डिमांड का। अगर आप इसका सप्लाई और डिमांड का गैप देखोगे तो अभी कुछ इस तरीके का चल रहा है। देयर इज अ गुड चांस इट कैन गो टू ऑल टाइम हाई वेरी वेरी सून। तो भाई सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर की डिमांड वगैरह कैसी दिख रही है? सो लेट मी एक्चुअली शेयर द फुल स्क्रीन। यस, सो दिस इज व्हाट सिल्वर इज डूइंग। ये जो है अगर आप देखोगे पिछले एक साल में ये 26 से 66 हो गया, पिछले एक महीने में ये 50 का 67 हो गया, पिछले एक क्वार्टर में ये 36 से 66 हो गया, तो ऑलमोस्ट 80-90% के रिटर्न। ठीक है, वन डे में भी देखोगे तो आज आधा % ऊपर है। तो कमोडिटी तो सारी बढ़ रही है, लेकिन सिल्वर में कुछ अनोखा ही रन आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? तो मैंने इसकी डिमांड सप्लाई, इसकी वैल्यू चेन, कौन बेनिफिशियरी है, कौन लूजर्स है, कौन बेनिफिशियरी नहीं है, सब पता लगाने की कोशिश करी। आज आपको एक छोटे से वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। सो सबसे पहले सिल्वर की अगर आप बात करेंगे डिमांड की, तो इंडिया में देखो प्योर सिल्वर की एक भी माइन नहीं है। ठीक है, सिल्वर माइन किया जाता है एंड इंडिया में जो माइंस हैं वो बेसिकली जिंक और लेड की हैं, और जिंक और लेड की जो माइंस होती हैं वो राजस्थान में ज़्यादा हैं, उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है सिल्वर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब इसकी जो सिल्वर है, क्योंकि सिर्फ सिल्वर निकालने के लिए कोई जिंक और लेड माइन नहीं करेगा, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सिल्वर की माइंस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी माइंस जो हैं वो सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिल्वर एक ऑर्नामेंट्स और इन सब चीज़ों में, बर्तनों में और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सिल्वर एक्चुअली में जो इसका यूसेज है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो अगर आपको ये इमेज दिख रही होगी, सो इस इमेज में ना ये आपको दिखेगा, ये इंडस्ट्रियल यूज़, ये ब्लू वाला है, वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो हम सिल्वर वेयर जिसे बोलते हैं, चांदी के बर्तन, वो देखो रेड वाला कितना पतला सा पट्टा है, राइट। फोटोग्राफी में पतली सी पट्टी है, बट देन फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो प्राइमरली इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एंड देन बाकी थोड़ा बहुत हेजिंग के लिए यूज़ होता है। कंट्रीज जैसे गोल्ड के साथ थोड़ा बहुत सिल्वर भी यूज़ करती हैं हेजिंग के लिए। तो दिस इज़ व्हाट द डिमांड ऑफ सिल्वर लुक्स लाइक। तो डिमांड तो ठीक है, बट सप्लाई का क्या हाल है? अगर आप इसका सप्लाई और डिमांड का गैप देखोगे तो अभी कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो अभी ये जो ब्लू लाइन है ये है एक्चुअली में टोटल सप्लाई, और ये जो येलो लाइन है ये है टोटल डिमांड। तो 2021 में डिमांड जो है वो 1100 मिलियन आउंसेस की हो गई थी, वेरे सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट है। सप्लाई हर साल 2-3% से बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब एक्चुअली आउटपेस कर गई है। और इस वजह से आज की डेट में सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा है। ये कोई आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से सेम स्टोरी है। तो ऑलमोस्ट अगर आप टोटल डिमांड को देखोगे तो 1250 मिलियन आउंसेस की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1050 आउंसेस ही हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो प्राइमरली सोलर में बढ़ गया है। अगर आप देखो सोलर पैनल की भर भर के डिमांड आ रही है, एंड इस वजह से सोलर इज अ न्यू यूज केस जो कि अचानक से इमर्ज हो गया है। नॉट जस्ट दैट, काफ़ी बार हम लोग बात करते हैं बैटरीज की, तो अभी तो लिथियम आयन बैटरीज हैं, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉलिड स्टेट बैटरीज। अगर आप सैमसंग वगैरह को देखोगे तो सॉलिड स्टेट बैटरीज जो वो बना रहे हैं उसमें सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इनफैक्ट हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सब में सिल्वर का यूज़ होता है, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो, या टीवी हो, या कुछ भी हो। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यहाँ से आता है। तो जब डिमांड बहुत तेज़ी से है, सप्लाई है नहीं, तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ेगी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग जो हमने देखा। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से जो है शॉर्टेज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है। तो क्या नई सप्लाई बहुत जल्दी से आने वाली है? वो भी इतनी जल्दी से नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि सिल्वर के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आज आप एक नई माइन लगाओ तो वो आने में 8 से 10 साल लेती है पूरी माइन का जो काम है वो सब करने में। सो इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो जो पहले माइंस लगी थी आज से 8-10 साल पहले, वो अब धीरे धीरे लाइव हो रही हैं। उनकी ऑलरेडी काफ़ी हमें पता है कि कौन सी माइंस लाइव होने वाली हैं। सो जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है अगले कुछ सालों में। तो ये
कम हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो गैप जीरो होने वाला है. द डिमांड विल स्टिल आउटपेस द सप्लाई. सो ये भी समझ में आ गया. तो अब इंडिया में बात करें, ग्लोबली बात करें, तो कौन से ऐसे प्रॉक्सीज हैं जो कि जो है सिल्वर के लिए यूज होते हैं. सो लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रॉक्सीज. तो इंडिया में पर्टिकुलरली कोई भी, जैसे मैंने बताया, कोई सिल्वर की माइन तो है नहीं. इंडिया में जो माइंस हैं वो जिंक की माइंस हैं. जिंक की माइंस कौन ओन करता है? वो ओन करता है वेदांता. वेदांता जो कि अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है, उसकी एक कंपनी है सब्सिडरी विच इज कॉल्ड हिंदुस्तान जिंक. हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी इन्होंने एक पीएसयू हुआ करती थी, गवर्नमेंट से खरीदी थी, गवर्नमेंट ने मतलब कि बेची थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है. और जिस हिसाब से सिल्वर की डिमांड चल रही है, मुझे लगता है ये देयर इज अ गुड चांस इट कैन गो टू ऑल टाइम हाई वेरी वेरी सून. वाई? बिकॉज लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान जिंक की, तो जैसा मैंने बताया ये जिंक की माइन है, राइट. तो मैं इसमें ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि भाई इसमें कितना परसेंटेज सिल्वर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके प्रॉफिट्स में. तो इसका मैंने कुछ मॉडलिंग करने की कोशिश करी, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा. तो इनका जो टोटल सेल है उसका रफली ऑलमोस्ट 7,700 करोड़ की सेल है एक क्वार्टर की. उसमें ऑलमोस्ट 18% ही सिल्वर है. तो 1427 करोड़ के आसपास सिल्वर है और ये बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है. और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑलमोस्ट 41% ऑफ द प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर में सिल्वर सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट करे थे. और पिछले एक क्वार्टर में सिल्वर की प्राइस 25-30% और बढ़ गई है. तो ये जो 41% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी है, दिस कैन इजीली गो टू लाइक 60%, 50%, 60% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स कैन जस्ट कम फ्रॉम सिल्वर. इवन दो ये सिल्वर का मेन काम भी नहीं है, इनका काम है मेन जिंक और लेड का. अच्छा, इसमें एक चीज और भी है. एक चीज ये है कि अगर ये जो डॉलर है वो अप्रिशिएट कर रहा है, रुपये डिप्रिशिएट कर रहा है, तो और ये सारी की सारी प्राइसेस डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है. तो एक तो डॉलर में सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, प्लस रुपए भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वो इंडिया में और ज़्यादा हेल्प करता है. तो बेसिकली अगर आप पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो एवरी $1 बेसिकली ऑलमोस्ट $22 का रेवेन्यू लेकर के आ सकता है, $22 मिलियन का रेवेन्यू लेकर आ सकता है फॉर देम. बट एनीवेज, मैंने इसका एक एबिटा कैलकुलेशन करा था. सो लेट मी क्विकली शेयर दैट. सो एक इंटरेस्टिंग चीज है ना सिल्वर इसमें, कोई किसी भी माइनर में, तो माइनर्स एक्ट लाइक ऑप्शंस टू अ कमोडिटी. तो इसको आप ऐसे समझिए कि मानिए कि आपकी अगर एक माइन है, ठीक है, आप 100 रुपये में सिल्वर निकाल रहे हैं या जो भी आप निकाल रहे हैं, आपको पड़ रहा है 100 रुपये का, आप बेच रहे हैं 110 रुपये का. अब अचानक से प्राइस डबल हो जाता है, ठीक है, प्राइस हो जाता है 100 का 200, तो आपके प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? तो पहले 110 पे बेच रहे थे, 100 पे आप निकाल रहे थे, अब आप 10 रुपये कमा रहे थे. लेकिन अगर वो 200 पे बिकने लगे तो आपके प्रॉफिट 10 से बढ़ के सीधा 100 रुपये के हो जाएंगे, विच बेसिकली मीन्स अ 10x इन प्रॉफिट्स एंड अ 10x इन स्टॉक प्राइस. बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी अगर 10 गुना हुई तो स्टॉक प्राइस भी 10 गुना हो जाएगा. लेकिन इंडिया में डायरेक्ट सिल्वर के माइनर्स है नहीं, तो इस वजह से उनका एक सर्टन पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है. अगर मैं बाहर बात करूं तो जैसे काफ़ी सारे सिल्वर माइनर्स हैं, उनमें भी कुछ कंपनीज क्या करती हैं ना, हेज कर लेती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, अगले 1 साल पे या अगले 1 साल हम आपको सिल्वर इस भाव पे देते रहेंगे. तो उनको अनहेज्ड पोर्शन कम रहता है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता. लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो हेज्ड पोजिशन रखती हैं, अनहेज्ड रखती हैं. तो इस सिल्वर रैली का सबसे ज़्यादा बेनिफिट या सबसे ज़्यादा स्टॉक किसका भागेगा? जो अनहेज्ड माइनर्स हैं, यूएस लिस्टेड या कनाडा लिस्टेड या ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड, वो कंपनीज हैं जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा भागेंगी. इंडिया में एकदम प्योर प्ले प्रॉक्सीज अवेलेबल नहीं है. इंडिया में जो प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान जिंक है, देयर इज़ वन मोर कॉल्ड डेक्कन समथिंग, लेकिन उनकी माइंस ऑपरेशनल नहीं है, तो वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसीलिए आपको इनके स्टॉक में वो मूवमेंट नहीं दिखेगी जो कि वेदांता के या फिर हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक प्राइस में दिखेगी. सो ये था थोड़ा सा सिल्वर के बारे में. अच्छा, इनको खेलने का तरीका क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर एज अ कमोडिटी इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, एंड अगर आप ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स के ऊपर नहीं चलेगी, वो सिल्वर के प्राइस के ऊपर चलेंगी कंपनीज. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई इनको खेलना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. जनरली मैं प्रेफर करता हूँ चार्ट्स. तो अगर आपको एक ट्रेड लेना है ऑन दी चार्ट ऑफ सिल्वर, जब तक सिल्वर स्ट्रांग है, एंड
there is a good chance it might remain strong for next some time because the supply is very very limited. supply है नहीं. और अभी हो क्या रहा है, स्पेकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सिल्वर चल रहा है तो एवरीबडी वांट्स टू बाय सिल्वर, तो वो स्पेकुलेशन में हर कोई आ करके खरीद रहा है. बट एनीवेज आई वांटेड टू टेल यू अबाउट सिल्वर, क्या चल रहा है उसमें, क्यों चल रहा है, क्या डिमांड ड्राइवर्स है, सप्लाई साइड कैसा है, डिमांड साइड कैसा है, कौन से की प्रॉक्सीज हैं, क्या मेजर रिस्क है. कमोडिटी प्राइस क्रैश हुआ, हिंदुस्तान जिंक क्रैश हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बाय बाय, थैंक यू. अब हम में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सिल्वर में किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है. तो अगर हम ज्वेलरी की जगह सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे देख रहे हैं तो बहुत से ETFs प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू हम सिल्वर खरीद सकते हैं, और ये हमें फिजिकल सिल्वर के कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ता है क्योंकि हमें 3% GST चार्जेस इसमें नहीं देने पड़ते. आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं. तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे. इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर. हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं. अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा.